सवाल आपका सही है, वाजिब है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए, अड़चने अगर कोई नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने और एक बताया आपको RVNL का, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, वो लंबा काम है, 180 मीटर का उसमें ड्रिलिंग करना होगा, और वो उसमें काफ़ी अड़चने भी आ सकती है। तो उसका जो, और अभी मशीन कुछ आ गया है, कंक्रीट बेड लगने वाला है, बन रहा है अभी। 28 तारीख को हम सोच रहे हैं कि शुरुआत इसका कर लें, 2 दिन बाद। उसके बाद ये 12-14 दिन लग सकता है, क्योंकि 12 मीटर पर डे का, 14 मीटर पर डे का अगर स्पीड हमें मिला तो इतना हो सकता है। और एक फाइनल जो मैंने बताया था, जो THDC का है, THDC जो बरकोट साइड से ड्रिलिंग शुरू कर लिया है, जिसका 10 मीटर प्लस ड्रिलिंग हो गया, उनको 483 मीटर ड्रिलिंग करना है। तो ये लंबा समय उनका बहुत लगेगा। वहाँ भी हमारी प्रयास है। ये भी कल शाम और आज सुबह हमारी मीटिंग हुई है। मैं CMD THPC से भी खुद बात किया हूँ। अगर उनके पास कुछ और ऐसा इक्विपमेंट हो जो कि शायद फास्टर कर पाए, कि इससे स्पीड, ब्लास्टिंग करके स्पीड करना थोड़ा कम हो रहा है, और फास्टर अगर कर पाए, ये भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है रोज़ाना लगातार, क्योंकि 40 दिन का अगर उसका रहा टारगेट, तो हमें लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस प्रयास में है कि वो भी हम अगर कम करें। वी आर डूइंग फ्रॉम मेन टनल के अंदर बताएं। मेन टनल के अंदर जैसे आपको बताया ना, मेन टनल में सबसे पहले आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा, आप सभी डेली चारों तरफ की आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आपको पता है कि अलग अलग सभी मशीनें आई हुई यहाँ पर प्लेस, देवर इन प्लेस, लेकिन बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये सारा का सारा काम फास्ट हो रहा है। नीचे भी कुछ जैसे उन्होंने कहा, तो जैसे बीच में ऊपर मशीनें गई तो अंदर का काम रोका गया। अंदर का काम इसलिए रोका गया कि अगर ऊपर मशीनें जा रहे हैं, तो जैसे आपको बताया कि अंदर के हमारे तो लोग सेफ हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी भी हमारी प्राथमिकता है। तो जब वो मशीनें ऊपर गई, तो जो काम अंदर टनल में लोग कर रहे थे कि इन केस अगर उससे मान लीजिए रबल और आता है, कोई चीज ऐसी होती है, तो उस समय के लिए किया गया। फिर जैसे ऊपर काम स्टार्ट किया गया है जीवन वाला, उसके लिए बाय दैट टाइम इनिशियली ये चीजें हमारे पास नहीं थी, लेकिन DST डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से, IIT रुड़की की तरफ से एक्सपर्ट आए, उन्होंने वाइब्रेशन कितना होता है, नॉर्मल वाइब्रेशन अगर जो हमारा है 2 सेंटीमीटर का है, उसको मेजर किया कि इस लिमिट तक, जो आप लोग इस चीज को शायद देख रहे होंगे कि अंदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, वो इन्हीं चीजों के लिए होती हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स दे गिव देयर इनपुट्स कि साहब इतना अगर है तो इतने रीजनेबल लेवल तक आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा जाने के बाद हमारा हो सकता है कि वाइब्रेशन की वजह से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पर रबल और आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी रही होगी, उसी की वजह से जो पार्ट है। तो इस टाइप से सब चीजों को देखते हुए, जैसे सर ने कहा ना कि कंप्लीट पूरे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो सारे के सारे इनपुट्स देते हैं, देन वन प्लान इज डिसाइडेड। तो अंदर वाले में ऑलरेडी इस वजह से जो आपका रेट माइनस वाला काम है, जब ये निकल जाएगा ओगर मशीन का बचे हुए पार्ट, तो उसका रेट माइनस करेंगे। वी आर स्टिल होपफुल कि वो ही सबसे फास्टेस्ट हमारा है। लेकिन इन केस जैसे आपको पता है कि बाई चांस वो कर रहे हैं और उससे रबल और आ गया, लेटर से वी आर प्रिज्यूमिंग कि 8 से 10 मीटर, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी केस सिनेरियो। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्रेटरी भारत सरकार भी है, माननीय मंत्री जनरल DK सिंह सर ने भी कैंप किया हुआ है। सो मेनी एक्सपर्ट्स आर देयर, हर अलग अलग, जिस तरह आप देखेंगे अलग अलग विभागों के बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर। तो वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग एक साथ चलेगी। लेकिन इसमें है कि आपको जैसे बताया ना, वर्टिकल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, मैनुअल वाली चल रही है। अगर जहां पर भी लगेगा कि एक दूसरे में कहीं कोई हैम्पर हो रहा है, तो उसके हिसाब से कॉल ली जाएगी। वी कांट से कि अभी ये हो रहा है तो ये वाला पार्ट है, बट एवरीथिंग इज लाइक दे विल गो साइड बाय साइड।